हेलो एवरीवन। हाय। सो मैं जब कॉलेज में था ना, मेरे एचओडी ने मुझको उनके कैबिन में बुला के बोला था, साहिल यू आर द 11th स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कोई भी तुमको याद नहीं रखेगा, कोई भी तुमको नौकरी नहीं देगा। उनको लग रहा था वो मुझको गलिया रहे हैं, बट बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलरेडी न्यू कि मुझको कभी नौकरी करनी ही नहीं है। आई वॉज बॉर्न टू डू बिजनेस। और एक इंसिडेंट था, जब वो मुझको ये गालियाँ दे रहे थे, उस टाइम मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड का। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग 1.5 to 2 lakh रुपीज़ अ मंथ इन माई 3rd year ऑफ कॉलेज। टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज के टाइम पे समोसा खाने के लिए 10 रुपये भी नहीं होते थे व्हेन आई वाज इन 1st year। बट वो जो हालात थे, आई न्यू कि मुझे चेंज करना है खुद का भी और मेरे घर वालों का फ्यूचर भी। आई स्टार्टेड एथिकल हैकिंग एंड देन स्टार्टेड इंटरन मार्केटिंग। वहाँ से 2nd year से आई स्टार्टेड एंड देन 3rd year के अंदर आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग अ गुड अमाउंट। वेल, देखो, बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, मैं खुद एक बैक बेंचर था, हमने बहुत टिफिन खाया पीछे बैठ के। बैक बेंचर्स आर नॉट सपोज टू फॉलो रूल्स, ठीक है, दे आर सपोज टू ब्रेक रूल्स। एक बैक बेंचर का दिमाग वैसे भी सिस्टम प्रोसेस से थोड़ा हटके चल रहा होता है। हर बैक बेंचर के दिमाग में होता है कि क्लास के दरवाजे से अभी एक आतंकवादी आएगा बंदूक लेके, मैं मेरे साथ वाले लोगों को कैसे बचाऊंगा, यही सोचता रहता है वो बैक बेंचर बैठ के। अग्रीड? सोचा होगा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी। वेल, मुझको मेरी टीम ने बोला था कि सर टेड की स्टेज है, प्लीज़ आप इंग्लिश में स्पीच देना, ट्राई टू बी पोलाइट, ट्राई टू बी एज प्रोफेशनल एज यू कैन एंड ट्राई टू गिव द स्पीच इन इंग्लिश। बट आई वाज लाइक यार चिल, मैं जा रहा हूँ, छोटे भाई बहनों जैसे लोग हैं वहाँ पे, सब बैठे रहेंगे आराम से, सुनेंगे बढ़िया। मेरी वेबसाइट के ऊपर इफ़ यू विल सी, आई पर्सनली गॉट अ टी-शर्ट डिज़ाइन फॉर माई सेल्फ। उस पर दिख नहीं रहा क्लियरली, बट उस पर लिखा हुआ है, बिना चीनी की चाय और बिना गाली के दोस्ती बेकार ही लगती है। मैं वो टी-शर्ट पहन के कई फ्रेंचाइज मीटिंग्स में गया हूँ और लोगों से 50-50 लाख रुपए लगवाए हैं बिजनेस में। सी दीज आर द पर्क्स ऑफ बीइंग योर ओन बॉस। सो एंटरप्रेन्योरशिप अनबाउंड, आई पर्सनली फील कि इट इज़ कनेक्टेड टू बैटमैन वाली थ्योरी। जब बैटमैन उस पिट में गिरा हुआ था, आई होप आप लोगों ने डार्क नाइट राइजेस देखी होगी, देखिए, जब उसके अंदर बैटमैन पिट में गिरा हुआ था तो वो चढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज ही हैड अ रोप। उसके दिमाग में था बैक ऑफ द माइंड कि एक सेफ्टी नेट है, मैं बच जाऊंगा, राइट? इसीलिए वो कभी क्लाइंब भी नहीं कर पा रहा था टॉप तक। उसको वो रस्सी को लेट गो करना पड़ा ताकि वो जंप मार पाता। वही जंप हम लोगों ने लिया, क्योंकि जब आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, आपको पता होता है आप गिर जाओगे, तो उड़ना एकमात्र ऑप्शन बचता है आपके लिए। हम लोगों ने चाय का भी स्टार्ट किया था। आई इन्फ्यूज ऑल द सेविंग्स दैट आई हैड, अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ था हम लोगों का। वी स्टार्टेड 4 outlets एट वंस इन इंदौर, और सिंस देन इट इज़ नेवर लुकिंग बैक वाला सीन। चेस में एक मूव होता है गैम्बिट, इट इज कंट्रोलिंग द सेंटर टू कॉन्कर ऑल द ब्लॉक्स। हम लोगों ने भी एग्जैक्टली वही किया। वी स्टार्टेड 4 outlets एट वंस बिकॉज द आइडिया वॉज टू गो बिग फ्रॉम डे वन। हम लोगों ने जब लोगों को हमारा आइडिया बताया था ना, इन्वेस्टर्स को या लेट्स से इवन 2 आर्किटेक्ट्स को भी, हमने बोला कि हम लोग 25 रुपये की चाय बेचना चाहते हैं। बैक देन इट वॉज 25 रुपीज़ ओनली। हम लोग 25 रुपये की चाय बेचना चाहते हैं। एवरीबडी डिस्करेज्ड अस। सब ने बोला कि यार तुम लोग एक ऐसे देश में 25 रुपये की चाय बेचना चाह रहे हो जहाँ पे लोगों को 5 रुपये की चाय पीने की आदत है। बट बीइंग अ बैक बेंचर हमको पता होता है कि हम लोगों को जिल्लत जलालत सब सहना आती है, ठीक है। हमने इतनी बार सुना होता है कि हमको पता होता है कि रिजेक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वी स्टिल वेंट इन वॉट वी बिलीव्ड। हम लोगों ने 4 आउटलेट खोले, 25 रुपये की चाय पिलाई, कस्टमर्स को वो एक्सपीरियंस दिया जो वो चाहते थे। वी ट्राइड टू मेक श्योर कि हम लोग एक प्रीमियम स्टारबक्स लेवल का इंटीरियर दे पाएँ कस्टमर्स को विदाउट पुटिंग अ डेंट ऑन देयर पॉकेट्स। और कस्टमर्स ने हमको खूब प्यार दिया, खूब सराहा। टुडे वी आर सिटिंग एट 60 outlets अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो, जब आप बिजनेस करते हो ना, सो यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ऐसा बोलते हैं कि यू शुड मास्टर कॉन्कर समथिंग,
बट अगर आप कोई अकेला स्किल कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी एन एक्सपर्ट, ट्राई टू बी ए जैक ऑफ ऑल. आई नो हाउ टू रोस्ट कॉफ़ी बीन्स, आई नो हाउ टू ब्रू चाय. मैं 160 किलो के बेंच प्रेस लगा सकता था आज से कुछ साल पहले तक, अभी तो शोल्डर में इंजरी है. और मुझको SEO आता है, इंटरनेट मार्केटिंग आती है, मेरा गूगल ऐड का स्पेंड 1.25 करोड़ के ऊपर का है टिल डेट का. आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. और यही वो चीज़ें होती हैं, यही वो डॉट्स होते हैं, जब कनेक्ट होते हैं तो आपके धंधे में आपका कोई काट नहीं पाता. ये बहुत वेग टर्म है इस चीज़ के लिए, बट आई फील आपका काटने का अधिकार आपकी एक्स या आपकी नेक्स्ट को होना चाहिए, किसी वेंडर या एम्प्लॉय को नहीं होना चाहिए. एक और चीज़ जो मुझे लगती है एज अ फाउंडर, और अगर आप लोग कभी फ्यूचर में आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे तो यू शुड लर्न हाउ टू निगोशिएट. ये मैंने बहुत हार्ड लेसन सीखा था, ठोकर खा के ठाकुर बना था इस चीज़ में. मैं इनिशियल लेवल पे आई मेड लेस प्रॉफिट्स इन अ लॉट ऑफ डील्स, क्योंकि मुझको उस टाइम पता नहीं था कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है. आई स्टार्टेड लर्निंग. देखो क्या होता है, आपके सिलेबस की किताबें बोरिंग लगती हैं आपको पढ़ने के लिए, वो अल्फ़ा बीटा गामा थीटा कहीं काम नहीं आता है. बट जो बुक्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर की होती हैं, वो आपके लाइफ का बेस बनाती है. मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ये बुक आज भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है. अगर आप लोग कभी भी कुछ बुक पढ़ना स्टार्ट करो तो प्लीज़ रीड दैट बुक. यू विल लर्न कि आपको किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है. सेकेंड, आई रेड द आर्ट ऑफ निगोसिएशन. फिर उसके बाद काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और फाइनली मैंने पढ़ी श्री भागवत गीता. उस किताब के अंदर, उस बुक के अंदर दुनिया की हर चीज़ का सार लिखा हुआ था. और उसके बाद आई नेवर हैड टू रीड अनदर बुक. सब कुछ मिल गया था उसके अंदर, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे, विश्व के सबसे अच्छे वक्ता ने उसको बोला था. मेरा एक दोस्त था, मैंने जब निगोशिएशन करना बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो मेरा एक दोस्त था जो मुझको कहता था, भाई तेरे को मोदी जी पाकिस्तान खरीदने भेजेंगे ना, तो तू आधा बांग्लादेश का पूरा बांग्लादेश फ्री में ले आएगा, जैसे चाय के साथ फ्री की कुकी मांग के ले आया हो. और देखो ये कॉन्फिडेंस है ना आपको तब आता है व्हेन यू हैव रॉक सॉलिड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन योर प्रोडक्ट, इन योर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. क्योंकि आपको पता होता है कि गलती का स्कोप बहुत कम है. सिस्टम, प्रोसेस एंड शेफलेस मॉडल. तो अगर चाय कापी के पर्सपेक्ट से बात करूँ मैं, या किसी भी F&B पर्सपेक्ट से बात करूँ मैं, तो फूड बनाने में हमेशा सिस्टम प्रोसेस बिल्कुल बैकबोन होती है उस बिज़नेस की. आपको मैं बताता हूँ, जब हम लोगों ने 4 दुकानें खोली थी ना एक साथ, हर दुकान पे टेस्ट अलग अलग आ रहा था. उसका एक बहुत छोटा सा रीज़न था जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया. वो ये था कि भाई मेरी चुटकी बड़ी थी, मेरे शेफ़ की चुटकी मीडियम साइज़ की थी, और बच्चा जो वहाँ खड़ा होकर खाना बना रहा था उसकी चुटकी थोड़ी और छोटी थी. तो उसमें जो चुटकी भर नमक लिखा हुआ था ना, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था. ऐसी और भी कई चीज़ें थी जो छोटा छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करके पूरी डिश का टेस्ट बदल रही थी. हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, एक एक चीज़ हम लोगों ने SOP करी, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट करी. आपको लगता है ना घर के अंदर आपकी मम्मी कुछ खाना अच्छा बनाती है, एक बार चेक करना उनके दिमाग में पूरी SOP फिट होती है. हम लोगों ने सेम तरीके से एक एक चीज़ को नोट डाउन किया. कौन सा इंडक्शन यूज़ करना है, किस टेम्परेचर पे इस इंडक्शन को चलाना है, कौन सा पतीला लेना है, बर्तन लेना है, किस मेटल का लेना है, किस टेम्परेचर पे उसको चालू करना है, किस टेम्परेचर तक वो जाएगा, कितनी देर में जाएगा. एक एक चीज़ हमारे पास पेपर पे लिखी हुई है. पास्ता बनाना इतना आसान है जितना आप घर पे मैगी बनाते हो. हम लोगों के पास में हमारे प्री पोर्शन, प्री कैलिब्रेटेड मसालों के पाउच होते हैं, जैसे आप देख सकते हो क्लासिक सूप प्रीमिक्स दिख रहा है क्लियर. इस टाइप से हर डिश का हमारे पास में पाउच है, हर डिश का हमारे पास में सैशे बना हुआ है. जैसे मैगी के साथ में आपको पैकेट मिलता है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग वाइल प्रिपेयरिंग अ मैगी. सेम तरीके से हमारी सारी डिश बनती है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग वाइल मेकिंग द डिश. धंधा कभी भी टोपी टंगड़ से या सिर्फ दिमाग से नहीं बनता है. आपको लेगेसी क्रिएट करनी है. जो खानदानी लोग होते हैं वो लेगेसी क्रिएट करने पे ध्यान देते हैं. मी फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, मेरा एक, हम लोगों के फैमिली ने एक उज्जैन में मंदिर बनाया हुआ, माँ बागेश्वरी माता मंदिर के नाम से. इट्स अ बिग साइज मंदिर. वहीं से हम लोगों के अंदर सारे एथिक्स आए हैं. व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर वेद्स, योर पुराण्स, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड यू डू नॉट डू रॉन्ग टू अदर पीपल.
देखो फैमिली की बात हो रही है ना, तो जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है ना, आपके गलत डिसीजन में, आपके सही डिसीजन में, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है। आई होप यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया होगा कि हाँ बेटा तू जा एमईटी में जा, एडमिशन ले और कुछ अच्छा करके आ तेरे जीवन में। तो जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है ना, यू डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड। कोविड का टाइम आया था जब पूरा धंधा चौपट हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था, जेब में पैसे नहीं थे, सैलरी बांटने का पैसा नहीं था, रेंट भरने का पैसा नहीं था दुकानों का। वो बहुत टफ टाइम था, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने हमको क्लियरली बोला था तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे हम लोग, हमको किराए से मतलब, हमको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा धंधा चल रहा है, बंद है, कोविड है, क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम्हारा सामान कल उठा के हम बाहर फेंक देंगे। ऐसे बहुत से लैंडलॉर्ड्स ने हमको बोला, बहुत सारों ने कोऑपरेट भी किया। दुनिया दोनों तरफ से चलती है, ये ज्ञान दोनों है, बट वो बहुत टफ टाइम था। कंपनी ऐसी हालत में आ गई थी कि हर बंदा कंपनी का या तो कंपनी छोड़ के जा चुका था या रिज़ाइन डाल दिया था, खुद का कोई दूसरा पैरेलल काम करने लग गया था। आई वॉज लेफ्ट अलोन, टोटली अलोन। उस टाइम पे इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर, जिन्होंने मुझको आके बोला बेटा तू घबराता क्यों है, मैं हूँ। सिर्फ उस छोटी सी चीज़ ने मुझको हिम्मत दी थी कि हाँ यार मैं धंधा आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। जब कोविड खुला, जेब में पैसे तो ख़त्म हो चुके थे, पापा ने उनका एक प्लॉट बेचा, कुछ पैसे आए एंड आई रीस्टार्टेड माई बिजनेस। ये खैर अब पापा तो खैर नहीं रहे, आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम, बट आज भी जब किसी स्टोर के इनॉग्रेशन में जाता हूँ ना मैं, मुझको ये हमेशा फील होता है कि अगर आज मेरे फादर होते, मेरे पापा होते ना, तो मुझसे ज़्यादा मेरे पापा खुश होते। थैंक यू, थैंक यू। माई फादर एक्चुअली डिजर्व द अपलॉज, थैंक्स। सो वेल वी आर इन द एंड गेम नाउ। देखो अनबाउंड होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप रूल्स को बेंड करो या आप रूल्स को पूरा हल्के में लेके उसको तोड़ दो। देखो बीइंग अ बैक बेंचर, रूल्स को हल्के में लेने की आदत थी। हमारा जो वन ऑफ द फर्स्ट 4 स्टोर्स में से एक स्टोर था, नगर निगम का नोटिस आया कि आपका एक एमओएस एरिया होता है, जो बाहर का एरिया होता है, आपने बाहर देखा होगा एल्फ्रेस्को होता है, जो बाहर टीन लगा हुआ होता है या शेड डला हुआ होता है, उसको एमओएस वाला एरिया बोलते हैं, उसको एमओएस। नगर निगम का नोटिस आया कि एमओएस का एरिया आपका इलीगल बना हुआ है। हमने कहा नोटिस ही तो है यार, देख लेंगे क्या होगा। 4 दिन बाद सही में सुबह सुबह देखना पड़ गया, जेसीबी आई, पूरा फ्रंट तोड़ के चली गई। मतलब वहाँ स्टोर पे खड़े हुए जितने लोग थे, जितने बच्चे थे ना, सबकी आंखों में या तो आंसू थे या रोने जैसे हो गए थे, क्योंकि आपके सामने आपका घर, आपका दूसरा घर टूट रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना दर्द होता है उस समय पे। वो जेसीबी वहाँ चल रही होती है और छाती पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। ऐसे टाइम पे ही एक ट्रू लीडर की परख होती है। आई न्यू आई हैड टू लीड बाय एग्जाम्पल। और वो जिम में जो 160 किलो के बेंच मारता था, कहीं तो काम लेनी थी ना। आई वेंट इन, जो सबसे हैवी पोल था वो उठाया और साइड में रख दिया। सिर्फ इतना सा देखा मेरी टीम ने और उन्होंने ज्वाइन किया, और आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने पूरा मलबा क्लियर किया, झाड़ू मारा, पूरी जगह क्लियर। कस्टमर्स 1 घंटे बाद स्टोर के अंदर आ गए थे, और कस्टमर्स ने एक्चुअली इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने उनके यारों दोस्तों को भी बुलाया कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सब लोग आओ यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे। वी आर सो थैंकफुल टू द कस्टमर्स कि हम लोगों का वो उस दिन का धंधा वन ऑफ द हाईएस्ट धंधे में से एक था। यार मैंने ना उज्जैन से रह के 60 दुकानें खोली हैं। उज्जैन जैसे छोटी जगह से, जहाँ पे एक्सपोजर नहीं होता है, आपको छोटी सिटी का माना जाता है। जब बड़ी सिटी में जाते हो तो आपको ये एहसास कराया जाता है कि यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यू डोंट नो हाउ टू जेल अलॉन्ग विद द पीपल इन टियर 1 सिटीज़। ये आपको एहसास कराया जाता है, ठीक है। अगर मैं 60 दुकान खोल सकता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक चैलेंज लो कि आप लोग कल को फॉर्चून 500 की कंपनी बनाओ ग्वालियर में बैठ के। एंड आई होप आप में से कुछ लोग तो वो चीज़ अचीव करें। मेरे एचओडी ने मुझको बोला था तुमको कोई नौकरी नहीं देगा। आज मैं कंपनी का मालिक हूँ जहाँ पे मैं आईआईटी और आईआईएम के बच्चों को जॉब दे रहा हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। जय श्री महाकाल।